जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील कुमार। देखिए, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आज हम 10 कंसेप्ट लेकर के आया हूँ। चलिए चलते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना। देखिए, त्रिकोण और क्या है, मिति। कोण क्या है, मिति। अब देखिए, त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है। कोण मतलब क्या होता है, कोण लिखिए या एंगल। मिति मतलब क्या होता है, माप होता है। अब देखिए, क्या है, 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। अब देखिए, यहाँ 3 कोणों की माप बोला गया है। अब देखिए, फिगर तो हम किसी टाइप से बना लेंगे। अब देखिए, 3 कोणों की माप को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का है। हम हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेंगे त्रिकोणमिति में। अब देखिए, यहां से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज का हम फिगर एक बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिए। अब देखिए, एक कोण 90 डिग्री, यही कोण होगा। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं, ए, बी और सी। अब देखिए, यहां से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए, एक कोण कितना है, समकोण जब बोला है तो समकोण है तो 90 डिग्री। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, एक कोण 90 डिग्री हो गया तो 90 180 माइनस क्या करेंगे, 90 घटा कर क्या बचेगा, 90 डिग्री। अब देखिए, एक कोण समकोण है, अभी रेस्ट 2 कोण बचा। 2 कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरी कोण के क्या होता है, बराबर होता है। 2 कोणों का योग तीसरा कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, यहां से हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, आर्यभट्ट साहब ने इस त्रिभुज में बताए, चलिए समकोण त्रिभुज तो है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज परिवार है। जिस तरह से आपके परिवार में सदस्य हैं, उसी तरह से क्या है, त्रिभुज का एक सदस्य है। अब जिस तरह से आपके परिवार में सदस्यों का नाम है, उसी प्रकार क्या है, इस त्रिभुज के सदस्य का नाम है। अब देखिए, आर्यभट्ट साहब बताते हैं, इस त्रिभुज परिवार में जो सदस्य का नाम है, अब देखिए, इनमें क्या है, 6 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं, 6 का नाम है। इसमें देखिए, 3 को कोण है, 1, 2 और 3 कोण है। और क्या है, 3 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा है। अब वो बताए तो क्या है, सदस्य का नाम वो रखे। अब देखिए, ये समकोण है तो क्या होगा, 90 डिग्री इसको रख दिए। अब देखिए क्या हुआ, शेष 2 कोण तो बचा हुआ। अब 2 कोण बचा हुआ है तो अब जैसे घर क्या होता है, परिवार में, परिवार का एक तो मुखिया तो होते हैं, उसी प्रकार यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में 2 कोण बचा है, किसी एगो, जब 2 कोण बचा है तो कोनो एगो कोण को तो क्या बनाएंगे, मुखिया तो बनाना होगा।
परिवार चलाने के लिए अब एगो मुखिया तो बनाना होगा। अगर एगो परिवार में आप 2 मुखिया रखिएगा तो संभव नहीं है, कोनो एक को ना मुखिया बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से हम एक कोण को क्या मान लिए, थीटा मान लिए। और आर्यभट्ट साहब ने बताते हैं एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, क्यों, समकोण त्रिभुज है। दूसरा कोण क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब तीसरा कोण को क्या कर दिए, वो विनाम छोड़ दिए, वैसा ही रहने दीजिए, अभी वैसा ही रहने दिए। आप बताइए इस कोण का बिना नामे का छोड़ दिए। अब 3 कोण तो दर्शा दिए। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट साहब का है 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को क्या बोले, आसन्न भुजा बोले। आसन्न कोण इसलिए रखे, आसन्न कोण, आसन्न भुजा। अब देखिए आसन्न भुजा, आसन मतलब क्या हुआ, लग रहा है क्या, त्रिभुज, इस पर क्या है, आसन कर रहा है। जब आसन बोला गया तो इस पर क्या लग रहा है, त्रिभुज आसन कर रहा है, यानी त्रिभुज बैठा हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे नीचा में है तो क्या इसको लिखेंगे, आधार। ये आधार भी इसको कहें, इसको आधार मान लिए। अब देखिए आर्यभट्ट साहब का है कि इस भुजा का तो काम हो गया। अब इस भुजा पर कहे, इस भुजा को क्या नाम रखा जाए। जिस तरह से मानिए हमारे सामने अब एक आदमी खड़े हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, सम्मुख भुजा। तो वही बात यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में मुखिया के सामने इस क्या माने, हम थीटा को मुखिया मान लिए। इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने क्या है, सामने है तो सम्मुख भुजा कहलाएगा। इसको क्या लिख दिए, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा हो गया। अब देखिए सम्मुख भुजा, इसको क्या रखे नाम, लंब भी कहे, इसको लंब कहे। लंब क्यों रखा गया, अब देखिए लंब इसलिए रखा गया, क्या आधार पर क्या है, ये आधार है, इस पर क्या है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्या लंब है, इस तरह से लंब है, मानिए इस तरह से क्या है, लंब है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लंब कहा गया। अब देखिए अभी क्या हो गया, दोनों भुजा का तो नाम रख दिए, तीनों कोणों का, 2 कोणों का नाम रख दिए, तीसरा को छोड़ दिए। अब कहे कि इस भुजा को क्या रखा जाए नाम, तो इस भुजा को नाम रखे, देखिए जिस तरह से परिवार में सबसे बड़े सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कर्ण बोला जाता है। अब देखिए जिस तरह से इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। अब देखिए हम मान लेते हैं, आप महाभारत देखे होइएगा, महाभारत में पांडव के सबसे बड़े भाई क्या नाम है, कर्ण। उसी तरह से इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, इसको नाम रख दिए कर्ण। अब देखिए अब यहां तक कर्ण रख दिए। अब क्या किए, इसका तो भी कोई संबंध होगा, जिस तरह से अब इनका संबंध क्या है, अब इसमें 6 संबंध दिखाई दे रहा है। आर्यभट्ट साहब बताए इसमें 6 संबंध है। 6 संबंध कौन कौन है, 6 संबंध बताए। मानिए जैसे सम्मुख भुजा का कर्ण से, कर्ण का भी तो सम्मुख भुजा से संबंध है, 2 संबंध हो गए। अब देखिए सम्मुख भुजा का संबंध किससे, आसन भुजा से, आसन भुजा का भी तो संबंध है सम्मुख भुजा से, तो 4 संबंध हो गया। उसी प्रकार देखिए आसन भुजा का भी कर्ण से संबंध है, कर्ण का भी तो आसन भुजा से संबंध है। अब देखिए यहां से मजेदार वाली बात है, अब देखिए यहां सम्मुख भुजा का कर्ण से संबंध हो गया, कर्ण का भी तो हो गया सम्मुख भुजा से संबंध, 2 संबंध हो गया। अब देखिए सम्मुख भुजा का आसन भुजा से संबंध, आसन भुजा का क्या है, सम्मुख भुजा से संबंध, 4 संबंध हो गया। देखिए अब आसन भुजा का क्या है, कर्ण से संबंध, कर्ण का भी संबंध किससे हो गया, आसन भुजा से। आर्यभट्ट साहब कहे चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ 6 संबंध अब यहाँ दिखाना है। अब देखिए वो क्या दिखाए, आर्यभट्ट साहब रखे सम्मुख भुजा का संबंध क्या है, कर्ण से। जिस तरह से आपके परिवार में मानिए आपके
पिता के साथ आपका क्या संबंध है, आपका संबंध पिता से क्या है। उसी प्रकार यहां बताए आर्यभट्ट साहब कहे, देखिए सम्मुख भुजा का संबंध कर्ण से, आपके पिता के साथ आपका क्या संबंध है, तो पुत्र से संबंध है। उसी प्रकार यहाँ सम्मुख भुजा का संबंध किससे बताए, कर्ण से बताए, तो उनका क्या नाम रखा गया, रखे हम जया। अब देखिए अब सम्मुख भुजा, यहाँ देखिए आसन भुजा का संबंध किससे रखे, इसका इससे रख दिए। आसन भुजा का संबंध किससे रख दिए, कर्ण से। तो कर्ण से रखे तो इसको क्या नाम रखे, को जया रख दिए। अब देखिए अब कहे आसन भुजा का कर्ण से। अब देखिए सम्मुख भुजा के भी तो आसन भुजा से संबंध है। जब सम्मुख भुजा का कर्ण से हो गया, सम्मुख भुजा का कर्ण से हो गया तो इसका जया रख दिए। आसन भुजा का हो गया कर्ण से, उसका को जया रख दिए ना। अब देखिए आसन भुजा का सम्मुख भुजा का आसन भुजा से संबंध, इसका क्या नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए स्पर्श जया। स्पर्श जया रख दिए। अब देखिए अब क्या नाम रखे, सम्मुख भुजा से, अब मानिए इसका सम्मुख भुजा से आसन भुजा का संबंध था, इसका स्पर्श जया कर दिए। आसन भुजा का भी संबंध होगा किससे, सम्मुख भुजा से। आसन भुजा का है सम्मुख भुजा संबंध, इसका नाम रखे कोटि स्पर्श जया। अब देखिए अब उसी प्रकार अब यहाँ 6 संबंध है, 6 संबंध में 4 संबंध तो दिखा दी, फिर 5वां में कहते हैं आसन भुजा से कर्ण से संबंध था, तो कर्ण का भी तो आसन भुजा से संबंध, तो उनका क्या नाम रखे, उनका नाम रख दिए इसका नाम रख दिए बी को जया। अब देखिए बी को जया रख दिए, इसका नाम रख दिए बी को जया। अब देखिए बी को जया रख दिए, क्या आसन भुजा से कर्ण का रख दिए संबंध, बी को जया। अब देखिए सम्मुख भुजा से क्या था, कर्ण का संबंध, तो बताए कर्ण सम्मुख भुजा से क्या है, कर्ण का संबंध था, तो कर्ण का भी तो सम्मुख भुजा से संबंध, इसको रख दिए ब्यू जया। अब देखिए वो 6 संबंध दिखाए आर्यभट्ट साहब। अब 6 संबंध को हम देखिए, अब यहां से 6 संबंध दिखाए तो कहे चलिए 6 संबंध तो हो गया। अब 6 क्या है, अब देखिए इसे हिंदी वर्ड कुछ उटपटांग लगता है, याद करने में थोड़ा कठिनाई हो, तब आर्यभट्ट साहब बताते हैं इसका कुछ इंग्लिश वर्ड रखा जाए। जिस तरह से देखिए यहां से स्पष्ट पता चलता है कि जया है ब्यू जया। अब देखिए इसका ठीक उल्टा दिखाई दे रहा, जया तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ब्यू जया। ब्यू मतलब क्या, व्युत क्रम जिसको बोलते हैं, व्युत क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उसी प्रकार जया तो यहाँ क्या है, ब्यू जया। यहाँ को जया है तो यहाँ क्या है, ब्यू को। यहाँ को जया है तो यहाँ क्या है, ब्यू को जया। स्पर्श जया तो यहाँ क्या है, कोटि स्पर्श जया। यानी इससे क्या पता चलता है, इसका ठीक क्या है, उल्टा। स्पष्ट पता चल रहा है डायरेक्ट। देखिए अब देखिए यहां से इसका स्पष्ट पता चलता है, को जया तो यहाँ क्या है, ब्यू को जया। इसका देखिए स्पर्श जया तो यहाँ क्या है, कोटि स्पर्श जया। स्पष्ट पता चलता है जिसका ठीक उल्टा। अब देखिए यहाँ मैनुअली 3 को आपको याद रखना, 3 को याद रखिएगा, ये 3 को, तो 3 को क्या होगा, अपने आप बन जाएगा। अब आर्यभट्ट साहब बताते हैं थोड़ा याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, तो क्या किए उसका
इंग्लिश में इनका नाम रख दिए। अब देखिए इसका इंग्लिश में क्या नाम रखे, आजभट्ट साहब बताते हैं। इसका नाम रखे, अब देखिए यहां से इसका नाम रख दिए साइन, इसका नाम रख दिए कोसाइन, कोसाइन रख दिए। अब इसका नाम रख दिए टेंजेंट, टेंजेंट रख दिए। अब देखिए इसका क्या नाम रख दिए, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट रख दिए। अब देखिए इसका क्या नाम रखे, सेकेंड रख दिए, इसको सेकेंड नाम रख दिए। अब इसको क्या नाम रख दिए, इको सेकेंड रख दिए। अब देखिए आजभट्ट साहब बताए, ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी क्या है, डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है। जब डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, इसको निक नेम रखा जाए। जब निक नेम रखा जाए तो उसको कहे, जिस तरह से मानिए अपने परिवार में मानिए कोई छोटा भाई है, तो उसको किस तरह से हम पुकारते हैं। जैसे मानिए मुकेश नाम है, तो उसको क्या कहते हैं, ए मुक, यहाँ मुक करके पुकारते हैं। उसी प्रकार आजभट्ट साहब का है, चलिए इसको निक नेम नाम रखा जाए ताकि याद करने में क्या हो, सहूलियत हो। अब देखिए आजभट्ट साहब का है, इसका निक नेम रखे। निक नेम क्या रखे, इसको साइन को क्या कर दिए, सीधा साइन लिख दिए। अब देखिए कोसाइन को क्या लिख दिए, कॉस लिख दिए। इसका टेंजेंट को टेन लिख दिए। अब देखिए कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को लिख दिए, कॉट लिख दिए। अब देखिए अब यहां सेकेंड को क्या लिख दिए, सेक लिख दिए। अब देखिए कोस को क्या है, कोसेंट है, सेकेंड को सेक लिख दिए, कोसेंट को लिख दिए, कोसेक लिख दिए। अब इतना तो लिख दिए। अब कहे कि मानिए आप परिवार के साथ जो हम जुड़े हैं जिस तरह से, तो परिवार से कैसे पता चलेगा कि हम किस परिवार के सदस्य। तो अब यहाँ क्या है, जो मुखिया का नाम बताया गया। तो अभी मुखिया जी हैं, अब बताइए जिस तरह से हम ठीठा जी को क्या माने थे, मुखिया माने थे, तो परिवार के सदस्य का तो नाम पता चलेगा, उसके बाद ही ना क्लियर होगा ये किस सदस्य के आदमी है। तो यहाँ बताया गया, यहाँ जो ठीठा रखा गया, तो इसको या एंगल आप सी रख लीजिए, या इसके बराबर ही क्या है, ठीठा है। तो अब ठीठा को यहाँ दर्शा दिए, तब इसको रखे नाम आजभट्ट साहब, जिसको ठीठा रख दिए। तो क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। इसको रख दिए कॉट थीटा, सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। अब देखिए आजभट्ट साहब बताए इसको याद कैसे किया जाएगा। अब इसका संबंध किससे था, अब देखिए इसका संबंध किससे था, सम्मुख भुजा का संबंध था कर्ण से। तो उसका नाम क्या रखे थे, साइन रखे थे, साइन थीटा रखे थे। सम्मुख भुजा का संबंध किससे था, तो कर्ण से था। अब देखिए सम्मुख भुजा का भी दूसरा नाम क्या रखे थे, लंब रखे थे। अब देखिए आसन भुजा का संबंध, आसन भुजा का संबंध था कर्ण से, इसको कोजया रखे थे। तो इसका नाम क्या रखे, कोजया रखे थे। यानी आसन भुजा का दूसरा नाम क्या लिए थे, आधार लिए थे। अब क्या हो गया, तो कोजया कोसाइन हो गया। अब देखिए स्पर्श जया को क्या रखे, स्पर्श जया को रखे थे सम्मुख भुजा और क्या है, आसन को, आसन भुजा को। इसका संबंध इससे था, सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से था, उसको क्या नाम रखे थे, स्पर्श जया रखे थे। अब देखिए आसन भुजा, तो आसन भुजा क्या माने थे, आधार मान लिए थे। अब इसका क्या किए, अब देखिए यहां से कोटि स्पर्श जया, ये कोटि स्पर्श जया, अब देखिए इसका सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से था,
आसन भुजा का संबंध सम्मुख भुजा से था, तो इसका नाम रख दिए कोटि स्पर्श जया। अब देखिए आसन भुजा का संबंध था किससे, तो कर्ण से, यानी आधार का संबंध था कर्ण से, तो इसका क्या कर दिए, तो कर्ण का भी तो संबंध आधार से था, तो इसका नाम रख दिए व्यूको जया, व्यूको जया रखे। अब देखिए यहाँ सम्मुख भुजा का संबंध यानी लंब का संबंध था कर्ण से, तो कर्ण का भी संबंध क्या रख दिए, लंब से रख दिए, इसको क्या नाम रख दिए, व्यू जया। तो आर्यभट्ट साहब कहे चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो अब क्या किए, इसका नाम तो सब रख दिए। अब देखिए लंब बट्टे कर्ण, लंब का संबंध किससे था, कर्ण से, तो इसका नाम रखे थे साइन, तो क्या है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण रख दिए तो साइन थीटा। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण, आसन भुजा का संबंध किससे था, कर्ण से, यानी आधार, इसका दूसरा नाम क्या है, आधार है, तो आधार का संबंध कर्ण से, उसको नाम क्या रखे थे, कोसाइन यानी कॉस थीटा रख दिए, तो कॉस थीटा, तो क्या है, आधार बट्टे कर्ण रख दिए। अब देखिए आर्यभट्ट साहब बताए सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से, सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से, यानी लंब बट्टा क्या है, इसका सम्मुख भुजा का दूसरा नाम लंब है, आसन भुजा का दूसरा नाम क्या है, आधार है, तो लंब बट्टा आधार, इसका नाम रखे, इसको क्या रखे थे, स्पर्श जया, यानी टेंजेंट, टेन। अब देखिए ये क्या हो गया, लंब बट्टा, लंब बट्टा क्या रख दी, आधार। अब देखिए अब क्या किए, अब जिस तरह से देखिए यहां सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से था, तो आसन भुजा का भी संबंध सम्मुख भुजा से होना चाहिए, तो कहे चलिए ठीक है, आसन भुजा का संबंध किससे रख दिया, इसका इससे संबंध था, इसका भी तो इससे संबंध। अब मानिए जिस तरह से पिता का संबंध, तो वही बात बताए, तो सम्मुख भुजा का संबंध आसन भुजा से, आसन भुजा का संबंध क्या है, सम्मुख भुजा से, तो आधार यहाँ है, आसन भुजा का दूसरा नाम आधार है, सम्मुख भुजा का दूसरा नाम क्या है, लंब है, तो आधार बट्टा, इसको क्या नाम रखे थे, कॉट थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। अब देखिए आर्यभट्ट साहब बताए सेक थीटा है ना। अब देखिए आर्यभट्ट साहब कहते हैं जब आसन भुजा के संबंध कर्ण से था, तो कर्ण का भी था आसन भुजा से संबंध, यानी आधार का संबंध कर्ण से था, तो कर्ण का भी तो संबंध आधार से, तो कर्ण का संबंध आधार से है। तो अब देखिए यहाँ तो कर्ण बट्टा क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब देखिए आर्यभट्ट साहब बताते हैं कर्ण, अब यहाँ देखिए सम्मुख भुजा का संबंध कर्ण से, तो कर्ण का भी तो संबंध है सम्मुख भुजा से, तो कर्ण का सम्मुख भुजा का संबंध कर्ण से, तो कर्ण का संबंध सम्मुख भुजा से, तो इसको रख दिया कर्ण बट्टा लंब। इतना तो बता दिए। अब देखिए ये सब क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसको अब याद करने में थोड़ा कठिन लग रहा है, याद तो हमको ये सब अब करने में थोड़ा कठिन लग रहा है, तो सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो इसको हम क्या किए, एक अपने स्तर से एक शॉर्ट ट्रिक बनाए इस फॉर्मूला को याद करने में, ताकि आसान हो। देखिए हम किस तरह से बनाए हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, इतना तो याद करने में थोड़ा समस्या होगा। ताकि देखिए हिंदी वर्ड क्या लग रहा है, थोड़ा उठपटांग लग रहा है, इंग्लिश भी थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसको क्या है निक नेम से हम इसको जानने लगे। इसको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है थोड़ा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, इतना इसको हम मिटा देते हैं पहले।
अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में इसको अति किए। अब देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखिए याद करेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखिए अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक बनाए अपने में ताकि याद रखने में क्या हो, आसान हो। अब देखिए क्या किए, अब देखिए इसको लंब को क्या बनाए। आपको देखिए मैनुअली इसमें पहले आप इसमें मैनुअली आपको मात्र 3 को याद रखना है। 3 को जब याद रखिएगा तो 6 को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा शुरू में बताए थे, इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा देखिए इसका उल्टा ये है। अब देखिए आपको लंब यहाँ क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाए ताकि याद रखने में हमको क्या हो, आसान हो। इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाए। लंब को क्या मान लिए L, लंब को मान लिए, आधार को मान लिए A, कर्ण को क्या मान लिए, K मान लिए। अब इसको हम किस तरह से अधिक किए, देखिए इसको क्या लिख दिए हम, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ताकि याद करने में सहूलियत यानी आसान हो। अब देखिए यहां से लाल बट्टे कक्का क्या है, लंब बट्टा कर्ण, लाल बट्टे कक्का लंब बट्टा कर्ण, यहाँ क्या है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण है। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, साइन थीटा लिख लिए। अब देखिए यहां से आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण है तो कॉस थीटा, इसको लिख दिए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ लंब बट्टा क्या है, आधार है, लंब बट्टा आधार, इसको क्या लिख दिए, लंब बट्टा आधार टेन थीटा, इसको लिख दिए टेन थीटा। अब देखिए अब लंब का संबंध कर्ण से था तो कर्ण का भी संबंध किससे है, लंब से। इसको क्या कर दिए, इसको लिखेंगे। अब इसका देखिए उल्टा, अब इसका साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा का संबंध कर्ण थीटा, कर्ण से है तो कर्ण का भी संबंध इसका उल्टा, इसका उल्टा ये है तो इसका भी उल्टा तो ये होगा साइन थीटा। इसको क्या लिख दिए, कोसेक थीटा लिख लिए। अब देखिए आधार का संबंध कर्ण से था, आधार का संबंध कर्ण से तो कॉस थीटा लिख दिए। अब कर्ण का भी संबंध क्या है, आधार से, तो कर्ण का संबंध आधार से है तो क्या लिख दिए, इसको सेक थीटा। अब देखिए क्या है, लंब का संबंध किससे था, लंब का संबंध आधार से था, आधार का संबंध किससे होगा, लंब से। अब देखिए लंब का संबंध आधार से था, आधार का संबंध लंब का संबंध आधार से, तो आधार का संबंध लंब से, इसको क्या लिखे हैं, कॉट थीटा, इसको लिख दिए कॉट थीटा। अब यहां तक देखिए, अब इसको हम शॉर्ट में बनाए। अब इससे क्या पता चला, देखिए इसको हम मिटा लेते हैं ताकि याद करने में क्या हो, सहूलियत हो यानी आसान हो। अब देखिए तो कितना फार्मूला हो गया, 6 को फार्मूला तो क्लियर हो गया। तो पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या हो गया, पांचवा, ये हो गया छठा। अब देखिए साइन का उल्टा, यहां से पता चलता है साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा।
साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो गया। अब जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का उल्टा भी तो होगा। तो कोसेक थीटा का उल्टा, अब देखिए साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का, अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। अब देखिए अब कॉस का उल्टा सेक थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा तभी होगा 1 कॉस थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1 कॉस थीटा। अब देखिए 4 गो तो हो गया। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा भी तो टेन थीटा। तो इसका उल्टा, तो कॉट थीटा का उल्टा 1 टेन थीटा। 6 गो यहाँ था, 7, अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12 का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 12 का फॉर्मूला तो हम बना लिए। अब क्या करेंगे यहां से, अब टेन थीटा, टेन थीटा का भी तो फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे बट्टा लगा देंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे क्या होगा कॉस थीटा। अब देखिए यहां से टेन थीटा का उल्टा क्या है, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर साइन 1 कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा। इसको टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या करेंगे इसको कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जब इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा भी ती होगा, इसका उल्टा जब देखिए साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। तो टेन का उल्टा कॉट है तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे सिर्फ पलट देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए यहां से अब कैसे याद रखेंगे, 2 फॉर्मूला तो हमको ये भी हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहां से, अब फिर टेन थीटा का भी दूसरा फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर कैसे याद रखेंगे। अब देखिए टेन थीटा बराबर, अब इसको क्या करेंगे हम बट्टा कर देंगे, सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा, सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा। तो सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, इसको भी याद रखेंगे, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो क्या करेंगे टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा बट्टे सेक थीटा। आप अगर इसी तरह से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।